आज का वीडियो उन बंधुओं के लिए है जिनके पास स्पेस और समय दोनों की कमी रहती है कि छोटी सी जगह पर किस प्रकार से हम गति से अपने सारे योग कर सके ताकि हमारा पूरा दिन ठीक निकल सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मितकाल करेंगे। मितकाल यानी जिसे कदम ताल भी बोलते थे स्कूलों में, कि अपने स्थान पर खड़े होकर के इस प्रकार से चलाना। और क्योंकि अब हमारे पाँव चल रहे हैं, हाथ दोनों खाली हैं, तो हम हाथों को भी इस प्रकार से चला सकते हैं। तो ऐसा यदि हमने 5 मिनट चला तो हम देखेंगे हमारे शरीर में गर्मी आ जाएगी, क्योंकि हाथ बिल्कुल खाली है। तो हाथों की और एक्सरसाइज भी हो सकती है, जिससे पूरा हमारा ऊपर का हिस्सा, जिससे पूरा योगमय हो जाए। जिस तो उसके लिए क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हम 25 बार कर सकते हैं। और 25 बार 50 बार 100 बार जैसे भी कर सकें। और फिर इसका उल्टा, तो जब उल्टा करेंगे तो उल्टा और सीधा दोनों करने से क्या होगा कि हमारा एक तो एक्सरसाइज ठीक ढंग से हो जाएगी, और दूसरा हमारा जो दिमाग है वह भी केवल एक ही ढर्रे से नहीं चलेगा, एक ही प्रकार से नहीं चलेगा, और वह भी दूसरी तरीके से सोचना शुरू कर देगा। तो ये एक्सरसाइज कर दी। इसके बाद अपने हाथों को इस प्रकार से ले लिया और हाथों को खोल दिया। अब हम ध्यान रखें कि हमारे पाँव नहीं रुकने चाहिए, पाँव चलते रहें, और हाथों को इस प्रकार हम 100 बार खोल सकते हैं। अब इस प्रकार हाथों को खोलना, ठीक है, पहले इस प्रकार की एक्सरसाइज करना, ठीक। तो यह हमारा पूरा का पूरा शरीर धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद स्कंद योग। स्कंद योग मतलब अपने इस प्रकार से अपने कंधों को चलाना। जिन माताओं के, बहनों के, भाइयों के कंधे फ्रीज हो जाती है, तो वह फ्रीज कंधे भी खुल सकते हैं। और इस प्रकार से फिर वापस जाना, इस प्रकार से करना और उल्टा आना, ऐसे। अब हम देखेंगे कि हमारे पाँव निरंतर चलते जा रहे हैं। फिर हमारे हाथ, दोनों हाथों को इस प्रकार जोड़ लेना और इस प्रकार अंदर की तरफ घुमाना, और फिर उसका उल्टा करना। अब देखेंगे कि हमारे पाँव निरंतर चलते ही जा रहे हैं, हाथों की एक्सरसाइज होती जा रही है। फिर कंधों पे हाथ रखना और एक शून्य बनाना अंदर की तरफ, फिर इसका उल्टा शून्य बनाना। तो शून्य बनाना इस प्रकार से करना। यह हम इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं, कभी 20 बार करना, कभी 25 बार करना। तो जैसे जैसे हम अपने शरीर के अंदर को अभ्यस्त कर लेंगे, उसी प्रकार से यह करते रहेंगे। और इस प्रकार से हमारे पाँव को चलना। और कुछ ना हो तो अपने दोनों हाथों को ऊपर लेना और इस प्रकार से नीचे लाना, जरा कस के नीचे लाना, हाथों पे दबाव डालते हुए नीचे लाना। जिन बंदियों की कॉलर बोन की एक्सरसाइज नहीं हो पाती, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे इस हिस्से में भी शेप आनी शुरू हो जाती है। तो हमने देखा कि हमारे पाँव चलते रहे और हमने छोटी मोटी एक्सरसाइज इस प्रकार से कर ली। उसके बाद से हम लोग सतत योग कर सकते हैं। सतत योग में क्या है कि सतत योग का मतलब लगातार योग करना। अपने स्थान पर 4 बार कूदना, 4 5 जितनी बार मर्जी। फिर बायां हाथ दोनों तरफ ले जाना, इस तरफ ले जाना, और हम जितनी बार मर्जी कर सकते हैं, 15 बार 16 बार 20 बार। फिर 4 बार कूदना, फिर इस हाथ को ले जाना, दाएं हाथ को। फिर ऐसे 15-16 बार करने के बाद फिर इस प्रकार से कूदना, फिर दोनों हाथ को ले जाना, फिर कूदना, फिर ऊपर ताली बजाना।
फिर कूदना और इन चारों योगों को मिला देना। बायां हाथ दायां हाथ दोनों हाथ ऊपर ताली, बायां हाथ दायां हाथ दोनों हाथ ऊपर ताली। तो और यदि धीरे धीरे जब हम अभ्यस्त हो जाएंगे तो इसकी गति बढ़ा करके भी इस प्रकार के भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। इनके इतना 15-20 बार 20 मिनट कर लिया तो हम देखेंगे हम पसीने से तरबतर हो जाएंगे। फिर पंछी योग बहुत आसान है। दोनों पाँव खोल लेना और अपने दाएं हाथ से बाएं पाँव को छूना और बाएं हाथ से दाएं पाँव को छूना। एक दो, और जिस तरफ जो हाथ ऊपर जाएगा उसी तरफ दृष्टि को भी ले जाना। दोनों हाथों से दोनों पाँव को पकड़ लेना, थोड़ा नीचे झुकना तो स्ट्रेस एक्सरसाइज हो जाएगी। दोनों पाँव को पूरी तरह खोल लेना। खोलने के बाद दोनों हाथ जमीन पर और अपना माथा जमीन पर लगाने का प्रयास। तो यह खड़े होकर के कुछ वो एक्सरसाइज हैं जो बंधु आराम से कर सकते हैं और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती, और जिनको पास समय नहीं होता तो वो लोग भी बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके बाद चाहें तो प्राणायाम भी कर लें और श्वास योग भी कर लें तो लाभ होगा। नमस्कार।